हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जब से आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन मतलब एक शॉर्ट नोटिस आया है, तब से ही बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर एसएससी सीबीटी 2 की तैयारी करें या फिर आरआरबी जेई की तैयारी करें। जनरली वो सारे स्टूडेंट जो भी बॉर्डर लाइन पर है, जिनके मार्क्स एकदम बॉर्डर लाइन पर है और उन्हें थोड़ा डाउट है कि वो सीबीटी 1 क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके मन में ये संदेह बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम लोग एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे आप दोनों एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो। हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है गवर्नमेंट नौकरी लेने का, इस वजह से हमें दोनों एग्जाम को साइमल्टेनियसली टारगेट करना है, मतलब एक साथ टारगेट करना है। तो एसएससी जेई सीबीटी 2 और आरआरबी जेई। देखो, एसएससी जेई सीबीटी 1 में आपने बहुत मेहनत करी है और उसके अंदर आपने नॉन टेक्निकल को भी डिटेल में पढ़ा, प्लस टेक्निकल को भी डिटेल में पढ़ा। नॉन टेक्निकल की अगर बात करता हूं तो सर देखो, यहां पर एसएससी जेई में आप सीबीटी 1 के अंदर आप लोग जीके जीएस पढ़ चुके हो बढ़िया तरीके से। आप लोगों ने यहां पर सीबीटी 1 के अंदर रीजनिंग को भी कवर किया था अच्छे तरीके से, और टेक्निकल भी आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर यहां पर कवर कर चुके हो सीबीटी 1। तो जो बच्चा सीबीटी 1 की पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कर चुका है, उसको यह चीज देखनी है कि कितना पोर्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो आपका कॉमन आने वाला है आरआरबी जेई के अंदर भी। आरआरबी जेई जो सीबीटी 1, हो सकता है कि अभी एग्जाम का नोटिस, डिटेल नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उस डिटेल नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म ओपन होंगे, फॉर्म ओपन के बाद फॉर्म क्लोजिंग डेट होगी, मतलब कुछ समय अभी भी आपके पास बचा है। तो जब आरआरबी जेई का जो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद भी उसका सीबीटी 1 होने में एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना डेफिनेटली लगने वाला है। एक गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, तो लगभग 2.5 से 3 महीने आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो उस टाइम पर आप उन टॉपिक्स को ले सकते हो जो डिफरेंट है एसएससी जेई सिलेबस से। ठीक है, अभी के लिए आपको फोकस करना है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो आपके पास कॉमन है। तो अगर कॉमन टॉपिक्स को आप कवर अप कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आप दोनों का कंबाइंड एक साथ कवर कर सकते हो। आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो जो भी स्टूडेंट अभी थोड़ा भी डाउटफुल है कि सर सीबीटी 2 की तैयारी करें या आरआरबी जेई की तैयारी करें, सबसे पहले आपका फोकस सीबीटी 2 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर लेवल से ठीक ठाक आ रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत उम्मीद है कि डेफिनेटली सर सीबीटी 1 हमारा क्वालिफाई हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्वालिफाई हो सकता है, अगर थोड़ा भी आपको क्लैरिटी आती है इस चीज की, तो आपको डेफिनेटली सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सीबीटी 2 की तैयारी करने से आपका टेक्निकल जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, एक लेवल ऊपर उठेगा। और वो जो टेक्निकल की तैयारी जो आपकी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 की है, वो आपके आरआरबी जेई सीबीटी 2 में बहुत बढ़िया तरीके से काम आने वाली है। उसके अलावा आप जब आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे थे, तब सीबीटी 1 में आपने जीके जीएस को तैयार किया था, आपने यहां पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को तैयार किया था। जीके जीएस के अंदर भी आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये भी आपने साथ पढ़ी थी। तो ये जो कॉमन टॉपिक हैं, ये आपके आरआरबी जेई में भी हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने काफी चीजें पहले से कवर कर रखी है। जैसे देखो, अगर मैं आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं सीबीटी 1 की, तो ये पैटर्न है सर आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न, जो अभी तक लास्ट ईयर जब भी हुआ था, पिछले बार जब भी आरआरबी जेई हुआ था, उस समय ये एग्जाम पैटर्न आपको बताया गया था सीबीटी 1 में, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सर, जनरल अवेयरनेस के लगभग 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन। अब एक बार आप देख सकते हो, जो बच्चा इतना परेशान हो रहा है कि सर आरआरबी जेई आ गया तो कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और मतलब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम कुछ बच्चे ये कहें सीबीटी 2 छोड़ देंगे अभी हम श्योरिटी नहीं है, हमारे 112 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सीबीटी 2 को छोड़ दें क्या? आप समझो इस चीज को कि आपको कुछ भी छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आरआरबी जेई का जो पैटर्न है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप इसकी बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हो, और सीबीटी 1 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रीजनिंग के अंदर, तो उसी लेवल के क्वेश्चन यहां भी रहने वाले हैं। तो रीजनिंग का 25 मार्क्स का पोर्शन तो आपका लगभग रेडी है। इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे, 5-7 दिन और रिवाइज कर लोगे, तो ये 25 मार्क्स का पोर्शन तो आपका ऑटोमेटिक रेडी हो चुका है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, सर जनरल अवेयरनेस भी अभी आपने लगभग 1 साल की जो स्टैटिक जीके है और प्लस करंट भी लगभग 1 साल का आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो स्टैटिक जीके तो आप पढ़ चुके हो, करंट भी आप 1 साल का पढ़ चुके हो, तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी ऑटोमेटिकली आपका कवर्ड है। साथ ही साथ जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो आपने ये भी एसएससी जेई के लिए आपने पढ़ा है।
तो मतलब जब आपका आरआरबी जेईई का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको क्या करना है सर? आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स को जो है उसको थोड़ा बहुत कवर करना है साथ-साथ। तो जब मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत कवर कर लोगे, ये भी बहुत टफ मैथमेटिक्स नहीं है। तो लगभग जैसे मैंने आपको बताया पूरे प्रोसीजर के अंदर 2.5 से 3 महीना लगेगा। जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए तब आरआरबी जेईई के लिए तुरंत फोकस हो जाना। लेकिन अभी के लिए आप जो तैयारी एसएससी जेईई सीबीटी 1 की कर चुके हो, प्लस अब जो सीबीटी 2 की तैयारी आप करोगे, इन दोनों का जो कंबाइंड आपका पैकेज बनेगा, इस कंबाइंड पैकेज से आप आरआरबी में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हमें यह देखना है कि कॉमन पॉइंट्स मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि कॉमन कवरेज जो सिलेबस का है उसको पहले कवर कर लो और बाकी जो एड ऑन वाला है उसको उस टाइम ड्यूरेशन में करो जितने में वो प्रोसीजर लग रहा होता है। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी अब आप फॉलो करोगे और आपकी बहुत जो टेंशन है, बहुत बच्चे थोड़े फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं, सब मल्टीपल एग्जाम्स अब आ रहे हैं, आरआरबी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एसएससी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों में से चूज करने में बहुत दिक्कत आ रही है बहुत सारे बच्चों को। आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली एग्जाम डेट शेड्यूल ही इस तरह से है कि आप उन शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग सबको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो सीबीटी 1 में भी टारगेट कर सकते हो, सीबीटी 2 को भी टारगेट कर सकते हो, आरआरबी जेईई को भी टारगेट कर सकते हो। तो बस यही मेरी सलाह है आपको, कॉमन जो टॉपिक्स हैं, कॉमन सिलेबस है, उसे फोकस करो, अपने टेक्निकल को स्ट्रांग रखो, क्योंकि आरआरबी के बाद भी अगर बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स भी अगर लाइंड अप हैं, वो भी आ जाते हैं, तो टेक्निकल कवरेज जो है वो आपका बहुत काम आने वाला है। 60 to 70% टेक्निकल कवरेज आपके हर एग्जाम में लगभग कॉमन रहता है, उसको बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करो। और बाकी एड ऑन जो सिलेबस है वो आप उस ड्यूरेशन में कर सकते हो जिसमें कोई भी वैकेंसी जितना समय लगाती है नोटिस आने से एग्जाम आने तक का। ठीक है, तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी और आपने बढ़िया तरीके से अब आप अपने तैयारी में लगे रहोगे। किसी तरह की कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रखनी है कि सर ये छूट जाएगा या उसके लिए जाऊं या इसके लिए जाऊं, नहीं। आपसे पहले सीबीटी 2 सामने आपके लिए लाइंड अप है, पहले सीबीटी 2 की तैयारी करो, फिर आरआरबी जेईई की तैयारी करो। वो सारे बच्चे जो सीबीटी 1 में बहुत पीछे रह गए हैं वो अभी से ही आरआरबी जेईई का नॉन टेक्निकल पोर्शन को अब तैयार कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली इस साल आपका डेफिनेटली एग्जाम आरआरबी जेईई का होने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।